हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आपके भी स्टेटस में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आ रहा है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके भी स्टेटस में लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको स्टेटस ओपन करके दिखाऊंगा, उसके बाद से बताऊंगा सॉल्यूशन की क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, गूगल में आने के बाद से आपको सर्च करना पड़ेगा पीएम किसान। तो चलिए मैं पीएम किसान सर्च कर लेता हूं। सर्च करने के बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद से आपको स्टेटस ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लिया। उसके बाद से आपको यहाँ पर गेट डाटा का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद से आपका स्टेटस ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस स्टेटस का दिखाई देगा। उसके बाद से देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहा आधार डेमो सक्सेस। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ रहा एलिजिबिलिटी भी यस है। उसके बाद से पेमेंट मोड देखिए आधार है। उसके बाद से देखिए पीएफएमएस बैंक, यहाँ पे देखिए करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट। देखिए आपको यहाँ पर करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है, स्टेट पे पेंडिंग है। उसके बाद से लैंड सीडिंग भी यस है। उसके बाद से ई-केवाईसी भी यस है। उसके बाद से अकाउंट नंबर ना आ रहा है। पेमेंट मोड आधार है, इसीलिए। तो दोस्तों, आपको देखिए आपको एक किस्त इनकम मिला है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। पहला किस्त मिला है, कितने तारीख को मिला है ये भी देखिए, 18/4/2020 को मिला है। उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पे दूसरा किस्त में क्या लिखा हो रहा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके भी स्टेटस में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए सारा किस्त में आपको इसी तरह लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, और नीचे स्क्रॉल करके स्टेटस दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार इसमें भी देखिए 6वां 7वां 8वां इसमें भी लिखा हुआ रहा है, 9वां 10वां ऐसे खाली खाली और दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को देखिएगा, उसी बात स्किप किए बिना देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले गूगल पे ले चलता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, गूगल में आने के बाद से वो जो स्टेटस में आपके शो हो रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं गूगल में वही सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ। गूगल में सर्च करने के बाद से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से आपको देखिए तो फर्स्ट नंबर पर देखिए आपको इसका मतलब देखिए, पीएम किसान इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टेट स्टॉपेड बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करने पर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट का मैसेज दिखा रहा है। तो जैसे आपकी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कई इस स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये 3 किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें भेजी जाती है। यदि आप अपने भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आप भी अभी तक 13वीं किस्त भेजी जाने वाली है, 2,000 रुपये की राशि नहीं मिली है, तो इसके लिए अनेक कारण हो सकता है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको आपको उन सभी कारणों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पेमेंट स्टेटस रुका हुआ है तो कैसे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता। पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आने का मुख्य 4 कारण है। तो चलिए दोस्तों, एफटीओटी जनरेट एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग, आरएफटी सिग्नेट बाय स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट, पीएफएमएस बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट बाय पीएफएमएस। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इन चारों के कारण ही आपका पैसा रुक सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके भी स्टेटस में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आ रहा है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट मेनिंग इन हिंदी। तो चलिए दोस्तों, इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेनिंग इन हिंदी। यदि आप अभी
पीएम किसान के बेनिफिशियरी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते समय आपको पहला किस्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां ऐसे सारा किस्त अगर आपको भी स्टॉपेड बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट लिखा मैसेज दिखाई दे रहा है तो आपको इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने अपना पैसा भेज दिया था, लेकिन परंतु राज्य सरकार द्वारा आपके आवेदन फार्म में जांच के दौरान पाई गई किसी त्रुटि या गलत जानकारी के कारण राज्य सरकार द्वारा आपकी 2,000 रुपये की किस्त रोक दी गई है। तो चलिए दोस्तों, कैसे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता। रीजन फॉर पीएम किसान इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टेट स्टॉपेड बाय स्टेट। तो चलिए दोस्तों, पीएम किसान पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट का मैसेज अगर आपके खाते में भी दिखाई दे रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण की जानकारी निम्नलिखित इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा। पहला देखिए, आपको बैंक खाते में अगर आधार कार्ड नाम में किसी भी स्पेलिंग या अक्षर में गलती के कारण आपकी किस्त रोकी जा सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके नाम में भी कोई अगर स्पेलिंग इधर उधर हुआ तब भी आपको किस्त का रोक दिया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यह योजना के छोटे सीमांत और किसानों के लिए है। यदि आपको आपके परिवार की आय अधिक है तो ऐसे किसान की परिवार की इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर बड़े किसान हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं और छोटे किसानों के लिए ये बना है। तो चलिए दोस्तों, योजना के अंतर्गत देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना के अंतर्गत किसान परिवार के सभी एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। यदि आपने एक से अधिक व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर रखा है तो इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी अगर एक सदस्य से ज़्यादा कोई ले रहा है तो उस योजना से आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगर परिवार का सदस्य संवैधानिक पद पर हो या रह चुका हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। सरकार ने वर्तमान या पूर्व मंत्री, राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य, नगर निगम के वर्तमान या पूर्व मैनेजर आदि भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान में पूर्व अफसर या कर्मचारी योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना यह ऐसे भी रिटायर कर्मचारी जिन्होंने मासिक पेंशन 10,000 से ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलता है आप उसका भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंतिम वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, जैसे दोस्तों अगर कोई भुगतान करता है, टैक्स वैक्स भरता है, तो उसके लिए भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकता है। दोस्तों, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यावसायिक, वकील, चार्टर अकाउंटेंट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत लोग इसके लिए भी पात्र नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, इतने सारे लोग जिनको ये नाम बताएं, इन सब को लाभ नहीं मिल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा दोस्तों।